अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है आपके सामने माहौल का मुताला नंबर 1 जमाते पंजुम की दरसी किताब के सबक नंबर 10 भारत का तारुफ का पेश किया गया है। अजीज बच्चों, भारत का तारुफ आपके पास शुरू करने से पहले भारत ज़मीन का तकरीबन 1/3 हिस्सा खुशकी का है और खुशकी के मुस्तसिल जो बड़े वसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, बर्रे आज़म कहते हैं। अब ये जो है तो ज़मीन का तमाम जो हिस्सा खुशकी का जितना हिस्सा है वो हर जगह मिला हुआ नहीं, बल्कि इसको 7 बर्रे आज़मों में बांटा हुआ है। ये पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से दरअसल बताना ये चाह रहे हैं कि जो बर्रे आज़म है 7, उन बर्रे आज़म एक बर्रे आज़म में, उन तमाम बर्रे आज़मों में से एक बर्रे आज़म एशिया में हमारा भारत मौजूद है। मैं यहाँ मुख्तसर तौर पे आपको 7 बर्रे आज़म के नाम बताना चाहूँगी। हाँ बच्चों, 7 बर्रे आज़मों के नाम सुनिए। बर्रे आज़म एशिया, बर्रे आज़म यूरोप 2, बर्रे आज़म अफ्रीका 3, बर्रे आज़म शुमाली अमेरिका 4, बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका 5, अंटार्कटिका 6 और ऑस्ट्रेलिया 7। इन 7 बर्रे आज़मों में से एशिया सबसे बड़ा बर्रे आज़म है और इसी सबसे बड़े बर्रे आज़म एशिया में हमारा भारत मौजूद है। तो चलिए अब हम बर्रे आज़मों में बड़ा बर्रे आज़म एशिया है, ये जहन में रखें, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा बर्रे आज़म है, ये भी जहन में रखें। भारत के अहम दरिया, जैसा कि बच्चों हिमालय से निकलकर दरियाए सिंध में आकर मिलने वाले दरिया झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज वगैरह है। इसी तरीके से कारूमंडल साहिल पर आकर मिलने वाले अहम दरिया कावेरी, कृष्णा और गोदावरी है। ये तमाम मालूमात आपको दरसी किताब के सफ़ा नंबर 44 पर जो मौजूद नक्शा है भारत के अहम दरिया, इससे अच्छी तरीके से हासिल हो सकती है। बच्चों सुनिए, भारत के अहम दरिया में यहाँ पर सिर्फ 3 दरिया के तस्वीर बताए गए हैं, दरिया झेलम, दरिया सतलज और दरिया चनाब। इसके बाद हम पहाड़ देखेंगे। पहाड़ में हिमालय पहाड़ से आप तमाम बच्चे वाकिफ है, आपने नाम सुने हैं। दरअसल पहाड़ के नाम सुनिए यहाँ पर हिमालय, लद्दाख, अरावली, सहादरी, सतपड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल वगैरह पहाड़ों के नाम यहाँ दिए गए हैं। इन पहाड़ों के नाम के साथ साथ आपको सफ़ा नंबर 44 और 45 पर 2 नक्शे दिए गए हैं। 44 के नक्शे पर भी आपको हिमालय पहाड़ों के नाम वगैरह से मालूमात हासिल हो सकती है। अरे बच्चों, अभी हमने आपको पहाड़ के नाम बताए हैं, पहाड़ में हिमालय, लद्दाख, अरावली। अब हम पहाड़ी के नाम देखेंगे। अजंता पहाड़, महादेव पहाड़ी सिलसिला, सातमाला पहाड़ी सिलसिला, बालाघाट, मेकलर, नल्लामला वगैरह। यहाँ 3 पहाड़ी सिलसिलों की तस्वीर दी गई है आपको, सातमाला, अजंता और महादेव की। प्यारे बच्चों, इससे पहले सबक में ज़मीन की शक्लें हमने देखे हैं, जैसे पहाड़, पहाड़ी, नदी, पहाड़ के अलावा सतह मुर्तफा के नाम। अब हम यहाँ पर इस नक्शे में जो आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 45 पर मौजूद है, तो चंद सतह मुर्तफा के नाम देखेंगे। मेवाड़ की सतह मुर्तफा, मालवा की सतह मुर्तफा, छोटा नागपुर की सतह मुर्तफा, महाराष्ट्र की सतह मुर्तफा, तेलंगाना, कर्नाटक वगैरह। आइए बच्चों, ये सतह मुर्तफा के नाम जो है तो भारत के तारुफ में आपके लिए बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है झीलें। अब ये झीलें भी सफ़ा नंबर 45 का जो नक्शा है उसका बगौर मुताला करना है और इन झीलों के जो नाम हम आपको बता रहे हैं वो आपको तलाश करना है। वलूर झील, सांबर झील, पुलकत झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, ये चंद झीलों के नाम हैं जो आपको नक्शे में तलाश करना है। प्यारे बच्चों, झीलों के नाम के बाद हम खाड़ी देखेंगे। क्या देखेंगे? चलिए खाड़ियों के नाम। खाड़ी में कच्छ खाड़ी और मनार खाड़ी। ये दरअसल आपको दरसी किताब के सफ़ा नंबर 45 पर नक्शा दिया गया है। इस नक्शे का बगौर मुताला करना है। और मनार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी भारत के जुनूबी सिर्फ में है। इस तरीके से आपको यहाँ तलाश करना है। इसके बाद भारत के तीनों जानिब मौजूद आबी हिस्सों का मुशाहिदा करना है। लक्षद्वीप जज़ायर के चंद जजीरों के नाम दिए गए, मनिकाय, जजीरा कोलती, कल्तान, सहेली बार वगैरह। ये नाम आप नक्शे में तलाश कर सकते हैं लक्षद्वीप जज़ायर के पास। इसके बाद हम देखेंगे अंडमान और निकोबार जज़ायर के चंद जजीरे, नारकोंडम, हेबेरन, कार्नोगोबार, पोर्ट बेलर, ग्रेट निकोबार वगैरह भी जो है तो अंडमान और निकोबार जज़ायर के चंद जजीरे हैं। ये नक्शे में नाम तलाश करना है आपको।
क्या करना है प्यारे बच्चों, नाम तलाश करना। इसके बाद दरअसल हमारा मुल्क जो है तो मुख्तलिफ दरियाओं, पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा, मैदान और जज़ायर से घिरा पड़ा है। अब यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका बताया गया है, वहाँ की आबोहवा की मालूमात, जंगलाती इलाका, मैदानी इलाका, शुमाल की जानिब हिमालय, इंतहाई बुलंद पहाड़ी सिलसिला हमारी सरहद बनी है, जहाँ पर अपने मुल्क में जंगलात, मैदान वगैरह की मालूमात देना है। तो यहाँ पर आपको मुख्तसर तौर पर भारत में तारुफ दिया गया है। भारत का जुनूबी हिस्सा तीनों जानिब से पानी से घिरा हुआ है और जुनूब के इस हिस्से को भारतीय जजीरे नुमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, भारतीय जजीरे नुमा। रेगिस्तानी इलाका, यहाँ पर रेत पाई जाती है, जानवरों में ऊँट पाया जाता है, लोग सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हमारा मुल्क बहुत बड़ा फैला हुआ है, दलदली इलाका भी मौजूद है। दलदली इलाके में क्या होता है, जहाँ पानी, मट्टी, कीचड़ का जैसा इलाका होता है। और इस तरीके से दरअसल पहाड़ी भी इलाका बताया हमने, और यही वजह है कि इलाके की मुनासिबत से भारत की आबहवा में फर्क पाया जाता है, तनु पाया जाता है। और जहाँ की आबहवा जैसी होगी वहाँ उस तरीके के नबातात, हैवानात, परिंदे, वहाँ के लोगों का रहन सहन, ग़िज़ा वगैरह होगी। प्यारे बच्चों, ये भारत की सियासी तक़सीम का नक्शा है। यहाँ पर रियासत और रियासत की राजधानियाँ बताई गई है। जैसा कि पहला सवाल है, अपनी रियासत पहचानिए। हमारी रियासत का नाम महाराष्ट्र है और इसकी राजधानी का नाम मुंबई है। इस तरीके से आपको कोई भी रियासत का नाम दिया जा सकता है। जैसा राजस्थान है, राजस्थान रियासत है, इसकी राजधानी कौन सी है, जयपुर है। इस तरीके से बताना है। आपको नक्शे का बगौर मुताला करना है, मुशाहिदा करना है, और उसके बाद आपको कोई भी रियासत की निशानदेही करने के लिए सवाल कहा जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है तो आपको सबसे पहली बात बता रहे हैं हम, शुमाली सिरे पर वाक़ई रियासत का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर है, उसकी राजधानी श्रीनगर है। इस तरीके से आपको तमाम रियासतों के नाम और उनकी राजधानी से वाकिफ होना ज़रूरी है। यही हमारे मुल्क के तारुफ है। जुनूबी सिरे पर वाक़ई रियासत का नाम, देखिए बच्चों, आपको हर सिरे का यानी चारों तरफ से टोटली भारत के नक्शे का मुशाहिदा करना है और हर रियासत का नाम अपने जहन नशीन करना है। जुनूबी सिरे पर ऊपर शुमाल है तो जाहिर बात है नीचे वाली हिस्सा क्या रहेगा, जुनूब। तो नीचे वाले सिरे पर वाक़ई रियासत का नाम, जुनूबी सिरे पर वाक़ई रियासत का नाम तमिलनाडु है। क्या है बच्चों, तमिलनाडु। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया मशरिक़ी सिरे पे वाक़ई रियासतों के नाम। तो मशरिक़ी सिरे में आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड। इस तरीके से मशरिक़ी सिरे पे वाक़ई मुख्तलिफ रियासतों के नाम हैं। ये बार बार हर सिरे का सवाल पूछने से ज़्यादा आप नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। यही आपको इस सबक का ख़ास मकसद है कि भारत का तारुफ आपको तमाम वजूहात की बिना पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नाम पता होना चाहिए, यहाँ कौन से पहाड़ है, नदियाँ हैं, सतह मुर्तफ़ा का कौन सा इलाका है और रियासतें कितनी हैं, कौन सी रियासत की राजधानी कौन सी है। ये तमाम तर बेसिक मालूमात हमारे मुल्क की हमें होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर आइए, जिसमें चंद अहम फसलें और आमदरफ्त के रास्ते, ये नक्शे में ये मालूमात दी गई। प्याज, सेब, चाय की पत्ती, संतरे, कॉफ़ी, लौंग, ज़ाफ़रान कहाँ से लाए जाते हैं। इसलिए सबसे आसान सवाल आपको पहले ये पूछा गया, अपनी रियासत। अपनी रियासत बोलते आपके जहन में महाराष्ट्र आ गई। तो उसके बाद सवाल है ज़ाफ़रान कहाँ से लाया जाता है। तो ज़ाफ़रान हमारी रियासत में जम्मू कश्मीर रियासत से लाया जाता है। उसके बाद सवाल है किन रियासतों में चाय की पत्ती की पैदावार होती है। जवाब है चाय की पत्ती की पैदावार आसाम और मगरबी बंगाल इन रियासतों में होती है। उसके बाद भारत की किन रियासतों में सेब की पैदावार होती है। तो भारत के रियासत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में सेब की पैदावार अच्छी काफ़ी हद तक मौसर होती है। चलिए प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं इस पॉइंट में सफ़ा नंबर 48 पर आपकी किताब के आपको बताया गया है कि भारत के इलाके में असल भारतीय ज़मीन के अलावा बेशुमार जज़ायर भी मौजूद है। बहरे अरब में लक्षद्वीप के जजीरे हैं, बहरे बंगाल में अंडमान निकोबार के जज़ायर है। भारत की असल ज़मीन के करीब समंदर में भी जजीरे हैं
اور ملک کی حفاظت کے نقطہ نظر سے ان تمام جزیروں مقامات کو بےحد اہمیت حاصل ہے اور یہ مقامات بہت اہم ہیں۔ مہاراشٹر کے ساحل کی حفاظت کے لیے چند جزیروں پر قلعے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان تاریخی قلعوں کو سمندری قلعے کہتے ہیں۔ اس طرح کے کئی قلعے کوکن کے ساحل پر کئی مقامات پر نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم جلدور سمندری قلعہ ہے جو جنجیرہ کا قلعہ بھی کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس طریقے سے سبق نمبر 10 بھارت کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے دوستوں سہیلیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور آپ کا چھوٹا سا سبسکرائب بھی ہمیں آگے ویڈیو بنانے میں رہنمائی کرتا ہے۔